मदीना की गलियों में हल्की धूप फैली हुई थी, हवा में ठंडक थी, लेकिन बाजार और बागों में लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसी वक़्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ एक बाग की तरफ से गुजर रहे थे। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ थे और सबके चेहरों पर नूर और इत्मीनान झलक रहा था। अचानक एक कोने से अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये किसी जानवर के कराहने और रोने जैसी थी। सहाबा ठिठक कर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज तो ऐसे है जैसे कोई तकलीफ में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। नजर दौड़ाई तो देखा एक ऊंटनी खूंटे से बंधी हुई थी। उसका जिस्म दुबला पतला हो चुका था, आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसकी गर्दन जमीन की तरफ झुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो अचानक उठी और जंजीर को खींचते हुए सीधा आपकी तरफ बढ़ी। साहबा हैरानी से देखते रहे। ऊंटनी आपके कदमों में आकर रुक गई। उसने अपना सिर आपके सीने से लगा दिया और जोर जोर से रोने लगी। आंसू उसके चेहरे से लुढ़क कर आपकी चादर पर गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से उसका सिर सहलाया, उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। ऊंटनी धीरे धीरे सुकून में आने लगी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में पहुंच गया हो। सहाबा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंटनी ऐसे रो रही है जैसे कोई शिकायत कर रही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो ये क्यों रो रही है? सहाबा ने अदब से जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी नजर डाली और फरमाया, ये ऊंटनी अपने मालिक की शिकायत कर रही है। कहती है कि इसका मालिक इसे भूखा रखता है, इसे उसकी ताकत से ज्यादा काम कराता है और उस पर रहम नहीं करता। अल्लाह की मखलूकन पर जुल्म करने वाला अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा इंसान है। इतना सुनना था कि बाग का मालिक घबरा कर आगे आया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। उसने कांपते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा ऊंट है। मैंने वाकई इसे वक्त पर खाना नहीं दिया और इससे बहुत काम कराया। मुझसे गलती हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गंभीर हो गया। आपने ऊंटनी का सिर पकड़े पकड़े मालिक की तरफ देखा और इब्रतनाक आवाज में फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि ये जानवर भी तुम्हारी तरह अल्लाह की मखलूकन है? जिस तरह तुम्हारे हक़ हैं उसी तरह इनके भी हक़ हैं। ये बोल नहीं सकते, लेकिन इनकी खामोश चीख अल्लाह तक पहुंचती है। अगर तुम इन्हें भूखा रखोगे या इनसे उनकी ताकत से ज्यादा काम कराओगे तो कयामत के दिन ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। वो आदमी वहीं गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तौबा करता हूँ, अब कभी अपनी ऊंटनी को तकलीफ नहीं दूंगा। ये अल्लाह की अमानत है और मैं इसका ख्याल रखूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से